हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा 48 सीटें जीतकर राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि वह बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रह गए। कांग्रेस को इस चुनाव में अकेले लड़ना खासा महंगा पड़ गया। उसे 5 सीटों पर तो इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ा। हरियाणा में उचना कला, डबवाली, असंध और दादरी में भाजपा की जीत का मार्जिन आप को मिले वोटों से कम रहा। अगर दोनों दलों में चुनाव पूर्व गठबंधन कर लेते तो खेल बदल सकता था। भाजपा अगर यहाँ 5 सीटें हार जाती तो बहुमत से पीछे रह जाती और कांग्रेस का आंकड़ा भी 42 पहुंच जाता। दोनों मिलकर इनके अलावा भी कई सीटों पर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। उचना कला में कांग्रेस को मात्र 32 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि आप उम्मीदवार को लगभग 2500 वोट मिले। और इसी तरह डबवाली में कांग्रेस 610 वोटों से चुनाव हारी, जबकि आपको 6600 वोट मिले। असंध सीट पर कांग्रेस नेता शेमशेर सिंह गोगी 2306 वोटों से हार गए, जबकि आपके अमनदीप सिंह 4290 वोट ले गए। दादरी में आपके धनराज सिंह 1339 वोट ले गए, जबकि कांग्रेस की मनीषा सांगवान मात्र 1957 वोटों से चुनाव हारी। कांग्रेस ने राव धन सिंह को महेंद्रगढ़ में आपकी मनीष सिंह की उपस्थिति भारी पड़ गई। यहां भी भाजपा प्रत्याशी जीत का अंतर 2648 था, जबकि आप उम्मीदवार को 1740 वोट मिले। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनाव में कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव में हर सीट मुश्किल होती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों से महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में अगले दौर के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ सलाह मिली। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को गठबंधन धर्म की याद दिलाई और कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। कांग्रेस महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के लिए शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली रासपा के साथ बातचीत कर रही है।